रात्रि का समय है, रात्रि के समय ही टाइम मिला, अभी काफ़ी बिज़ी थे। अभी मैंने बहुत सारा वीडियो देख रहा हूँ बिहार की स्थिति ऐसी आ चुकी है, अमीरों के लिए तो बल्ले-बल्ले है कि गरीब के लिए बल्ले-बल्ले पता ही नहीं चल रहा किसका क्या है। कहीं न कहीं सरकार एक सही फैसला ले रही है, अधिक्रमण करके। हमारे बिहार में काफ़ी अच्छी चीज़ चलते आया है कि अमीरों पे किसी का एबिलिटी नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है कुछ कहने का और गरीबों पे तो भाई मसीहा बन के उभरते हैं और कौन-सा मसीहा आपको भी पता होगा। गरीब को गरीब नहीं रहने देंगे, गरीब को सीधा खत्म कर देंगे और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं और यहाँ और विपक्ष के नेता के साथ-साथ कुछ लोग कह रहे हैं, जिनके साथ ये घटना घट रही है। अतिक्रमण की अगर बात किया जाए तो बिहार में अतिक्रमण जोर-तोर से चल रही है। जहाँ देखो बुलडोज़र चल रही है। अरे भाई बुलडोज़र चला रहे हो बहुत ही अच्छी बात है। ये चीज़ तो पहले भी सोचना चाहिए था, आज क्यों सोच रहे हो? पहले साथ-साथ आपको इस चीज़ को समझ में आना चाहिए था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लोगों को कितना दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। बड़ी-बड़ी मार्केट को छोटा मार्केट बना दिया जाता है। ये सब चीज़ पहले सोचना चाहिए था, लेकिन आज आप सोच रहे हो। लेकिन वो भी सोच रहे हो तो इतना अभी चुनाव जीते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। ना जाने आप कितने को तो नोटिस दे दिए होंगे और कितने को आप ये भी बोले होंगे कि भाई आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का टाइम देते हैं। देखिए, अगर आपको बिहार में अगर रहना है ना, तो ये सब बुलडोज़र बाबा से बच के रहना पड़ेगा और जिस जगह पे आप रह रहे हैं, इसका सत्यापन आपको खुद करना पड़ेगा कि ये ज़मीन हमारा है या सरकार की। क्यों? क्योंकि बिहार में गरीबों का राजा सरकार इस तरीके से कदम उठाती है, जैसे लगता है कि एक बाज एक छोटी पंछी को उड़ा के ले जाएगी। अरे भाई, जिस तरीक़ा से आपकी सरकार है, आप समझ रहे हो, हम आपकी सरकार पे उँगलियाँ नहीं उठा रहे हैं। नहीं, हम आपकी सरकार को गलत कह रहे हैं, लेकिन इस तरीक़े से करना बिल्कुल सही नहीं है। भाई, आप भी देखो, आप गरीबों के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। अभी आपकी सरकार बना हुआ 1 मंथ भी नहीं हुआ और बेचारे के घर खाली करवा रहे हो। आप छोटी-छोटी दुकानें खाली करवा उसके बारे में तो पहले सोच लो कि वो जाएँगे कहाँ? रहेंगे कहाँ? खाएँगे क्या? उसके बारे में आपको तो सोचे नहीं, उसके बारे में तो आप समझे नहीं और आप अपना नाम-दाम कमाने के चक्कर में बुलडोज़र बाबा यूपी में, आप बिहार में भी आ गए, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब दिन का टाइम होता है। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, बिहार सरकार के पास इतना सारा ज़मीन है, आज तक तो दिया हुआ पार नहीं लगा किसी को 2 कट्ठा ज़मीन भी सही से दे दे। देते थे, लालू जी के राज में मिला, नीतीश जी के भी राज में मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। लेकिन जब नीतीश जी अपने पैर पे खड़े थे, उनकी अपनी सरकार थी, तो वो जब महागठबंधन की सरकार नहीं थी, तब। अभी नहीं, अभी नहीं। उस टाइम उनको मिला था, वो दिए थे सबको, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा। अब जब से ये महागठबंधन की सरकार आई, रिकॉर्ड जाके उठा के देख लीजिए, 1 कट्ठा भी किसी को मिला हो। बिज़नेसमैन के लिए तो मिलेगा भैया, ₹1 में 1000 एकड़ ज़मीन मिलेगा और सवाल किया जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो रोज़गार खुलेगा। भैया, रोज़गार तो खुलेगा। बिहार नहीं, पूरे अदर स्टेट में भी जाके देखिए ना कि आपको ₹1 में कौन-सा जगह पे ज़मीन मिला है और क्या वहाँ रोज़गार नहीं खुला? खुला ना, खुलेगा। लेकिन बिहार में एक मुद्दा बनाया जाता है और आखिरकार बिहार में ही क्यों? और स्टेट में भी तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। बिहार अति पिछड़ा राज्य है और सबसे नीचा स्तर में गरीबी में देखा जाए तो सबसे ऊपर है। गरीब की रेखा में जाए 58% बिहार में गरीबी है। उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है और गरीब के साथ इस तरीके से सलूट कर रहा है जैसे लग रहा है कि भैया उसको तो आप काम तमाम खत्म ही कर देंगे। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, राजनेता जी, विधायक जी, सांसद जी सब है, आप लोग दूध के धुले हुए नहीं है, ठीक है? एक विधायक की क्या सैलरी होती है वो आपको भी पता है और पूरी जनता को पता है। शायद जनता को नहीं पता है, लेकिन कुछ एजुकेशन पर्सन को पता है, एजुकेटेड पर्सन को पता है। और आपकी संपत्ति की अगर जांच कराई जाए ना, तो आपके परदादा जितना नहीं बनाए थे ना, आपने उतना बना लिया। और कहाँ से बनाए आपको पता हो। गरीब की तरह ईंट-नीट होते हैं, गरीब की तरह विदेश में बाहर में जाके काम नहीं करते हैं। गरीब की तरह 12 घंटा 8 घंटा आप काम नहीं करते हैं, ठीक है? इन्हीं गरीबों से आप राजा बने और इन्हीं गरीब पे इतना अत्याचार अगर आप करेंगे तो बताइए गरीब कहाँ जाएगा? ये बेचारे मासूम सा, जब आपकी चुनाव की बारी आता है तो आप इस तरीके से राजनीति खेलते हैं, जैसे लगता है कि आप क्या करें, सबको आप गरीब को जो है ना एक भी नहीं बचेगा, सबको अच्छा-अच्छा अमीर की रास्ता दिखा देंगे, रोजगार दे देंगे, 2-2 3-3 लाख रुपया दे देंगे, सब रोजगार खुलेगा, सब आगे बढ़ेगा। वो तो आपके लिए सही होता है और जैसे ही आप चुनाव में सत्ता में आता है, सत्ता आपको मिलता है, वैसे आप अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। बिहार की 58% गरीबी है, 58% गरीबी दर है, उसको कभी आपने कम करने की कोशिश की? नहीं की, आपने और बढ़ने दिया। और सरकारी जमीन को आप जिस तरीके से हड़प रहे हैं ना, हड़प नहीं रहे हैं, उसको हम हड़पना नहीं कहेंगे, आप खाली करवा रहे हैं। लोगों को दिक्कत होने में, चलने में, गाड़ी चलने में, मार्केट जो बड़ा छोटा दिख रहा है उसको बड़ा करने में, तो कभी उसके बारे में आप सोच लीजिए, ठीक है? तभी आप कुछ कीजिएगा। और आपके पास कितनी संपत्ति है और आप कितने पानी में हैं और आपके पास क्या-क्या है,
जगह गरीब के आप उलट के देखेंगे ना, इस जगह पे आके देखते तो 2 दिन में आपको अखरे बाहर निकल जाते। ठीक है, नीतीश चाचा से तो आपने सब चीज छीन ही लिया। जो नीतीश चाचा जी जिनके पास था उनके पास अब कुछ नहीं बचा। दोनों आप बाहुबली लगा दिए हैं, इधर इधर दोनों बीजेपी का ही है, दोनों चीफ मिनिस्टर। और नीतीश चाचा तो बस नाम का ही मुख्यमंत्री रह जाएंगे। बहुत अच्छा राजनीतिक है आपकी, और आप बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। आप कम से कम दुआ तो नहीं, बददुआ तो जरूर ही लगेगा आपको। अभी आपको काफी सोशल मीडिया पे वीडियो देखने को मिलेगा। और आप कहते हैं कि माफिया को हम खत्म कर देंगे। भाई साहब, जब द्वापर त्रेता सतयुग था ना, उस टाइम भी पूरा राक्षस खत्म नहीं हुआ था। तो आप कहां से खत्म कर पाएंगे? हाँ, कम कर सकते हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। जो कहते हैं हम जड़ से खत्म कर देंगे, वो आप क्या, आपके आने वाला 10 पीढ़ी भी नहीं खत्म कर सकता। ठीक है। और ये जनता, बिहार की जनता अगर बात करें, पूरा देश की जनता बात करें, तो बेचारे सीधे, बड़े सीधे हैं। इनके साथ जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं ना, आप नेपाल वाला हादसा भूल गए। ठीक है, अगर किसी दिन पलटा पलटा ना, फिर अभी वही झोला चपट्टा लेके भागेंगे। लेकिन ऐसा भगवान न करे ऐसा हमारे देश में आए, क्योंकि हमारे देश को बर्बाद करने में इन्हीं राजनेता का खेल है, इन्हीं विधायकों का खेल है, इन्हीं सांसदों का खेल है। हमारे देश को कभी ये ऊंचा स्तर पे नहीं ले जा सकते। चलाना तो सर एक गरीब आदमी भी घर को चला लेता है, चलाना तो एक गरीब आदमी भी घर को चला लेता है, लेकिन सर वो कभी अपने घर को ऊंचे स्तर पर नहीं ले जाता। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार में, हमारे देश में, हम पूरे देश की तो नहीं बताएंगे, हम बिहार की बात बताएंगे। बिहार तो आप चला ही लेंगे। जिस टाइम लालू जी की सरकार थी उस टाइम भी चलता था, जिस टाइम राबड़ी जी की सरकार थी उस टाइम भी चलता था, जिस टाइम मोदी जी का, ये नीतीश कुमार की सरकार है उस टाइम भी चला, और जिस दिन आप दोनों की सरकार, महागठबंधन की सरकार है, आज भी चलेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर आप गरीबी को कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये नहीं है। कितना आपका फैक्ट्री हमारे बिहार में चलती थी, चीनी मिल चलती थी, आपने आज तक उसका हिम्मत नहीं हुआ चालू करवाने का, और आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। अरे भाई, आप जाके देखिए, अगर 2 अक्षर सही से पढ़े होते ना, तो देश अपने बिहार का इकोनॉमी देखते, अपने बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश करते, बिहार के एक पर्सन को एजुकेट करने की कोशिश करते। योजना चलाने से नहीं होता है। सिर्फ पानी तो सब जगह मिलता है, उसका सही जगह इस्तेमाल करना आना चाहिए, जो कि आपकी पार्टियां, आपकी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं है। ठीक है, सही से आप नहीं चला पा रहे, सही से आप नहीं देख पा रहे हैं, हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था को आप नहीं देख पा रहे, सिर्फ आप लोगों के सामने अपना फेस वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है, आपकी आदेश, यही तो बात है ना, हमारे देश की संविधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, गरीबों के लिए तो संविधान जोर जोर से लागू होता है, अमीरों के लिए कुछ नहीं होता है। गरीबों के लिए संविधान पैसे पे नहीं बिकता, अमीरों के लिए संविधान पैसे पे बिकता है। गरीब का बेटा अगर एक दिन क्राइम कर देना तो 10 दिन जेल में सड़ जाता है, लेकिन अमीर का बेटा उससे भी दुगना बड़ा क्राइम कर दे तो 1 घंटा भी जेल में नहीं सड़ पाता है। ठीक है, ये हमारे बिहार नहीं, देश के दुर्भाग्य है। जो ऐसा राजनीतिक अगर हो तो हमारे देश का देखिए ना क्या स्थिति है। $1 का कीमत पता है 90 रुपए चला गया, लेकिन रुपया का क्या कीमत है आपको भी पता, उसके बारे में तो अभी कभी नहीं सोचा। हमारा देश जिस टाइम मनमोहन जी का प्रधानमंत्री थे उस टाइम 58,000 का समथिंग करोड़ रुपया था। अभी आप जाके देख लीजिएगा तो आपको 252 करोड़ समथिंग है, 252,000 समथिंग, ऐसा कुछ, इसके मेरे आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कर्ज है। उस टाइम देश का इकोनॉमी क्या थी, आज के देश का इकोनॉमी क्या है, उस देश का एजुकेशन सिस्टम क्या था, आज हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम क्या है। पूरे देश हमसे 10 गुना आगे चल रहा है। शक्तिशाली में हमारा देश था, 2 3 4 नंबर 5 नंबर पे तो आ ही जाता था, आज हमारा 10वें नंबर के बाद भी नहीं आता है। आप उसके बारे में तो नहीं सोच सकते सर। बस आप अपने फेस वैल्यू बना रहे हैं, पावर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो पावर का इस्तेमाल किस दिन कीजिएगा? जिस दिन आप सत्ता में, जिस दिन सत्ता से आप हटे ना, उस दिन पावर का इस्तेमाल क्या होता है, आपके घर पे ही टावर खड़ा होगा और वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो आपसे यही चीज है कि आप कम से कम काम करें तो सही करें, कोई इशू नहीं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ वक्त दीजिए। हाँ, एक चीज और आएगा कि आप कहेंगे कि सबको नोटिस भेजा गया, किसी ने खाली नहीं किया, तो सर कैसे खाली करता, कैसे खाली करता? आप राजनेता के अगर आपके साथ बोले कि हम साइकिल देते हैं, आप साइकिल से चलेंगे तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, आगे पीछे बॉडीगार्ड चाहिए, सुरक्षा बल चाहिए, एनएसजी का कमांडो चाहिए, सब चाहिए आपको। गरीब के लिए सर, गरीब के लिए क्या चाहिए? आपने कभी उसके बारे में सोचा है? कभी सोचा है एक घर जब हम लोग को मेहनत बनाने में, सर घर बनाने में कितना मेहनत लगता है, एक गरीब से जाकर पूछिएगा। अगर उस वक्त पे आप गरीब, अगर आपको 20 दिन का, 1 महीना के लिए गरीब है, 1 दिन के लिए गरीब बना दिया जाए ना, तो आप नहीं जी पाएंगे। ये हमारे नहीं, हम लोग का दुर्भाग्य है जो हम लोग यही हैं और देख रहे हैं सर, हर जगह देख रहे हैं। आपकी निर्णय विनय सही है, बट सर कहीं ना कहीं आप उसके बारे में भी सोचिए कि वो जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, करेंगे क्या। जो लागत होता है, जो लागत से बेचारे घर बनाए हैं, जो लागत से जो अपना घर को तैयार किए हैं, जो लागत से जो अपना जमीन खरीदे हैं। अरे सर, आपकी राज्य में ना सरकारी जमीन को ना पर्सनल किसी का दाखिल खारिज हो जाता है, उसके बारे में तो आपने कभी नहीं सोचा। अपने आपके बिहार में, सॉरी बिहार नहीं, हम लोग के बिहार में कितना केस पेंडिंग है उसके बारे में तो कभी नहीं सोचा। हमारे बिहार में कितने माफिया अपने जमीन को हड़प लिए, दूसरे की जमीन को हड़प लिए, कितने राजनेता जो अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप, ठीक है ना, वो क्या किया उसके बारे में तो आपने नहीं सोचा।
आपके पूरे बिहार पे कितना कर्ज है उसके बारे में तो नहीं सोचा। अपने बिहार को कैसे नंबर 1 राज्य बनाया जाए उसके बारे में तो नहीं सोचा। हाँ, चलते रहेंगे, करते रहेंगे, होते रहेगा, देखते रहेंगे। सर ऐसे में बिहार के आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। बिहार का 2-3 ट्रेन का ही नाम बता दो ना जिसमें पूरी सवारी भर के आती है। जनसेवा एक्सप्रेस जाके देख लीजिएगा कि कितने उसमें से भर के आती है लोग। उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। एक जननायक मैं हाल फिलहाल ट्रेवल करके आऊँ सर, बैठने की जगह नहीं थी, इतने बिहार से लोड होके आ रहे थे। उसके बारे में कभी आप नहीं सोच सकते कि चलो कोई दिक्कत नहीं, यही छोटा छोटा जगह, छोटे छोटे रोड, छोटी छोटी जगह को आप खाली कराएंगे। 1 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा जमीन को आप खाली क्या करेंगे आप उस जमीन को? आपके बिहार में ऐसा सब बहुत एकड़ जमीन पड़ा हुआ पड़ते जहाँ पे आप प्लांट बैठाने की कोशिश नहीं किए। आप माफिया को खत्म कर देंगे। अरे सर, राक्षस को भी उस जमाने के लोग खत्म नहीं कर पाए, उस युग के लोग खत्म नहीं कर पाए, तो आप कहाँ से आए? कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। जिससे आप कहते हैं ना भाषण में कि सब पे कार्रवाई होगी, तो सब पे कार्रवाई तो हो ही रहा है सर। आज तक तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को उम्र भी 26-27 साल है सर, तो कार्रवाई देख ही रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। बिहार के ऐसा क्रिमिनल का नाम लूंगा ना सर जो आपके पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप भी उसके गृह में, आप भी माफिया से ही राजनेता बने। आपकी अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए ना सर, तो आप भी वही थे, ठीक है। तो सब आपकी तरह बनने की कोशिश करता है, पर उसमें से कुछ लोग होते हैं जो जिनका किस्मत साथ देता है, जो बन पाते हैं, वरना सब वही है। कोई राजनेता के पास 1 करोड़ की नहीं, 20 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब की संपत्ति है। उसके बारे में पता थोड़ा सा कर लीजिए, उसका सर्वे थोड़ा कर लीजिए कि उसके पास कहाँ से संपत्ति आया, उसके पास कहाँ से आया। जो 10% खाते हैं ना, 20% खाते हैं ना, कोई टेंडर पे, कोई कमीशन में, कोई जॉब दिलाते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या सेक्टर से आप लोग का इनकम निकल आता है, मुझे भी नहीं पता। मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकता आप लोग को, ठीक है। तो सर क्या देश का कानून में गरीबों के लिए ही लिखा हुआ है कि भाई तुम अपनी जगह खाली करो, अमीरों के लिए नहीं लिखा हुआ है? अमीरों के लिए भी तो लिखा होना चाहिए ना सर, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य इस देश की वासियों का, दुर्भाग्य है देश में रहने वालों का, जो आप जैसे नेता और आप जैसे शासनकाल में मिला। चल डिजिटली दुनिया दिखा के आप एक दूसरे को सर क्या क्या बोले, हम सोच भी नहीं सकते सर। आज की गांव की स्थिति ऐसी हो गई है, जो बहन बेटी भाग के जाती है और वीडियो बना के भेज देती है डिजिटली का। आपने कभी डिजिटली के बारे में अच्छे से एजुकेशन नहीं दिया लोगों का। डिजिटली आपने 2014-15 पहले से भी था, लेकिन 2014-15 से आपने बढ़ावा दिया, उसके बारे में सही से उपयोग कराने के लिए आपने दिया नहीं, बढ़ावा दिया। आपने एक केवाईसी निकाला, एक हमारे बिहार में चलता है कुशल युवा योजना, ऐसे कुछ करके है सर। उसमें कितने लोग को आपने जॉब दिया आपको भी नहीं पता, कहाँ से बताओ? योजनाएं तो चल रही, पैसे खर्च, हर योजना में सर आपकी कमाई होती है, आपकी राजनेता, विधायक, सांसद दल की कमाई होती है। योजना तो जनता के लिए ही निकलता है, लेकिन उस योजना के अंतर्गत कितनी कमाई होती है आप ही लोग जानते होंगे। हम लोग जैसे गरीब आदमी कैसे जानेगा सर? तो विशेष मैं नहीं कहना चाहूंगा, आपकी शासन है, आपकी बहुत अच्छी है, आपकी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन इस सरकार को इस तरीका से मत बनाइए जहां से लोगों, गरीब लोग, अभी मैं 1-2 वीडियो में दिखाऊंगा जो आपको दिमाग नहीं काम करेगा कि बेचारे क्या होता है। अगर एक विधायक की बेटा या एक विधायक के घर में छोटी सी केस हो जाती है ना सर, पूरा मीडिया आपके यहाँ पहुंच जाती है। लेकिन गरीब आदमी बेचारे रोड पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाने वाला। सोशल मीडिया और मीडिया तो आज इस तरीका से बन चुकी है जो क्या बताएं सर, देखना रील स्क्रॉल करने के बराबर हो चुकी है। तो मैं विशेष नहीं कहना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि आपकी शासन है, आप अच्छे से सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीबों पे कम से कम ध्यान दीजिए। घर उजाड़ने से पहले कम से कम उसके बारे में सोच लीजिए, ठीक है ना, ताकि वो खुशी कोई नहीं चाहता कि सर किसी के जमीन पर जबरदस्ती रहे, मजबूरी सब होती है। आपके पापा दादा जो बना के चले गए, तो चलिए आप आज इस स्टेज तक पहुंचे, उसके बारे में भी तो सोचिए सर। उसके बाप दादा बना के चले गए कि नहीं गए, तब तो बेचारे इस जगह पे खड़े हैं ना। तो गरीब के बारे में सोचिए, मैं यही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।